अब 3 ऋचा वाले 72वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों के प्रति कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मित्र के सदृश वर्ताव करके संपूर्ण जगत का सत्कार करते हैं उनके अनुसार सबको वर्तना चाहिए। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य निश्चित धर्म, व्रत और शील को धारण करते हैं वे दृढ़ सुख से युक्त होते हैं। मनुष्यों को यहाँ कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मित्र के सदृश वर्ताव करके वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे गणना करने योग्य होते हैं। इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद में 72वां सूक्त पंचम अनुवाक और चतुर्थ अष्टक में 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 73वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर स्त्री पुरुष कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर परस्पर प्रीति से गृहारंभ करें वे स्त्री पुरुष शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सकें। भावार्थ, जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूपवान हैं वहां संपूर्ण पदार्थ विद्या होती है। मनुष्य को इसके आगे क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे रथ के पहिए घूमते हैं वैसे दिन रात्रि काल संबंधी चक्र घूमता है, जिससे क्षण आदि तथा कल्प और महाकल्प आदि संबंधी गणित विद्या सिद्ध होती है, ऐसा जाने। फिर मनुष्य क्या विशेष जाने इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे मैं वायु और बिजली की विद्या को जानूं वैसे ही आप लोग भी जानिए। फिर स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः काल सब प्रकार से प्रिय और सुखकारक है वैसे परस्पर प्रीति युक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन और अध्यापन रूप यज्ञ का विस्तार करते हैं वे संसार के उपकारक हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के सदृश नियम से वर्ताव करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य और वायु वृष्टि से सबको सींचते और पके हुए फलों को उत्पन्न करते हैं वैसे आप लोग भी आचरण करो। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे भूमि और मेघ सब प्राणियों के सुख कारक हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशक जन अत्यंत सुख कारक हों। फिर विद्वान किया करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप जैसे वस्त्र आदि से वाहनों को उड़ाकर श्रृंगार युक्त करते हैं वैसे ही धन और धान्यों को उत्तम प्रकार ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कार युक्त करें और शुद्ध अन्न के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इसका उपदेश करें। इस सूक्त में अंतरिक्ष, पृथ्वी और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 73वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को क्या अनुष्ठान करना चाहिए इस विषय को प्रथम मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो आप लोगों का सेवन करते हैं वे बहुश्रुत विचारशील विद्वान जन संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करते हैं और वे दुख से रहित होते हैं। फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति कैसे पूछना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जिज्ञासु जनों को चाहिए
कि विद्वानों के समीप जाकर बिजली आदि की विद्याओं को पूछें। अब मनुष्यों को क्या पूछना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, विद्वान जन जिनको प्राप्त होवें और युक्त तथा इच्छा करते हैं, उसी को आप लोग इच्छा करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति करते हैं, वैसे ही अन्य देशवासी भी करें। फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वृद्धावस्था में रूप का त्याग करके वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, वैसे ही दोषों को जानने वाले गुणों का त्याग करके दोषों का ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं, वे गुणों से युक्त हो और विद्वानों की समता को प्राप्त होकर श्रीमान होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्या की याचना करते हैं, वे विद्वान के समीप प्राप्त होकर प्रश्न और उत्तरों से आनंद करके लाभ को प्राप्त होवें, अन्यों को भी प्राप्त करा सकें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे अध्यापक और उपदेशक शिल्पी जन उत्तम वाहनों को रचते हैं, वैसे सुख के साधनों को आप लोग उत्पन्न कीजिए। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही विद्वान हैं जो अपने ऐश्वर्य को अन्य जनों के सुख के लिए नियुक्त करते हैं। जैसे पक्षियों के साथ शेन पक्षी शीघ्र चलता है, वैसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूर्ण रीति से चलें। फिर विद्वान जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं, उनको विद्यार्थी जन विद्वान होकर प्रसन्न करते हैं। इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 74वां सूक्त 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 75वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो अध्ययन और उपदेश करते हैं, वे योग्य समय में परीक्षा भी करें। फिर मनुष्यों को किस विषय की इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिन विद्वानों से विद्याओं को आप लोग पढ़ो और वे जब परीक्षा करें, तब तिरस्कार के साथ वर्तमान को धारण करें, जिससे सबको अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। वे ही भाग्यशाली होवें जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के समीप जाकर वा उनको बुलाकर प्रयत्न से विद्या का अभ्यास करके परीक्षा देते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता को ग्रहण करता है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण वाले प्राप्त हुई शिल्प विद्या जिनको ऐसे और कपट रहित होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं, वे जगत के मंगल कारक होते हैं। मनुष्यों को शिल्प विद्या से कार्य सिद्ध करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पदार्थ विद्या से शिल्प